हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल डूइंग वेल। दिस इज डॉक्टर प्रतिभा शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर। मेरे इस चैनल स्ट्रेंथ ऑफ पॉजिटिविटी में आपका स्वागत है। My previous videos were based on the inspirational stories about the renowned personalities of their respective areas or field. आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुई हूँ एक डिफरेंट टॉपिक के साथ। This topic is different from those topics but very important and common. So friends, today's conversation is based on depression. How we can live a depression-free life. हम एक अवसादमुक्त जीवन कैसे जी सकते हैं? How we can keep ourselves away from depression. हम अपने आप को डिप्रेशन से दूर कैसे रख सकते हैं? उदासी, फीलिंग नर्वस और डाउन और दैनिक गतिविधियों में खुशी और रुचि का ना होना, having a loss of interest or pleasure in daily activities, ये हम सभी के लिए familiar feelings हैं। ऐसा हर किसी की जिंदगी में होता है, किंतु अगर यही फैक्टर्स हमारे जीवन को बार बार प्रभावित करने लगे तो मामला डिप्रेशन का हो सकता है। डिप्रेशन is a main cause of disability worldwide, according to the World Health Organization. According to the WHO, it can affect adolescents, adults and children. यह किसी को भी प्रभावित कर सकता है, चाहे वो बच्चे हों, किशोर हों, वयस्क हों या बुजुर्ग, ये किसी भी उम्र को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर डिप्रेशन क्या है। What is depression? Depression is a mental disorder that involves a persistent feeling of sadness or loss of interest. अवसाद एक मनोदशा विकार है जिसमें उदासी और रुचि में लगातार कमी की भावना शामिल है। It is very different from mood fluctuation that people regularly experience as a part of life. यह मूड के उतार चढ़ाव से भिन्न है जो लोग नियमित रूप से अपने जीवन के हिस्से के रूप में अनुभव करते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि डिप्रेशन के लक्षण क्या हैं। What are the signs and symptoms of depression? The sign or symptoms of depression can include a depressed mood, हमेशा हताश रहना, निराश रहना, खुशी की कमी होना, इंटरेस्ट कम होना, पॉजिटिविटी में कमी आना, यह पहला कैरेक्टर है डिप्रेशन का। Reduce interest and pleasure in activities one enjoy. वो सभी एक्टिविटीज जिन्हें आप पहले एंजॉय करते थे, अब उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। जैसे कि पहले आप मूवीज देखने में काफी इंटरेस्टेड थे, खूब मूवीज देखते थे, लेकिन अब आपको मूवी देखने में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। पहले आप गाने सुनते थे, लेकिन अब गाने सुनना आपको अच्छा नहीं लग रहा है। यानी जो एक्टिविटीज आप पहले एंजॉय करते थे, अब उस एंजॉयमेंट में कमी आ रही है, वो एक्टिविटीज में आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है। लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल डिजायर में कमी होती है जिससे आपके अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। चेंज इन एपेटाइट, भूख में बदलाव होता है, कभी आप ज्यादा खाना खाने लगते हैं, कभी आप कम खाना खाने लगते हैं, एक बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं। अनइंटेंशनल वेट लॉस और गेन, जब आप अनबैलेंस डाइट लेते हैं तो डेफिनेटली आपका वजन बढ़ जाता है या कम हो जाता है। यदि आप ज्यादा खाना खाने लगते हैं, एक बैलेंस डाइट से ज्यादा खाना खाते हैं, तो आपका वजन बढ़ता है, और यदि आप एक बैलेंस डाइट से कम खाना लेते हैं तो आपका वजन कम होने लगता है। स्लीपिंग टू मच और टू लिटिल, बहुत ज्यादा सोना या बहुत कम सोना। 6 to 8 आवर्स की जो नींद होती है वो एक बैलेंस्ड स्लीप मानी जाती है कि कम से कम 6 घंटे सोएं और ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे। लेकिन जब 6 to 8 आवर्स से ज्यादा या कम सोने लगते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक होता है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन का शिकार हैं। यदि आप 8 घंटे से ज्यादा सो रहे हैं, बार बार सोने के लिए जा रहे हैं, या आप बिस्तर पर जा रहे हैं और आपको नींद नहीं आ रही है, आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं जो आपको सोने नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन का शिकार हैं। स्लो मूवमेंट एंड स्पीच, जब आप अनएक्टिव हो जाते हैं, जब आप नेगेटिव हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, तो आपकी एक्टिवनेस ऑब्वियसली कम होती है, आपके मोमेंट्स कम होने लगते हैं
और आप जो बोलते हैं, आपका वे ऑफ स्पीकिंग होता है वो बहुत स्लो हो जाता है। आप एक्टिवनेस के साथ, एनर्जी के साथ अपने आप को पेश नहीं कर पाते। फटीग और लॉस ऑफ एनर्जी। जब आप किसी भी काम को एनर्जी के साथ नहीं करते हैं, उत्साह के साथ नहीं करते हैं, पॉजिटिविटी के साथ नहीं करते हैं, इंटरेस्ट के साथ नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली आपको थकान महसूस होती है और आपकी जो एनर्जी है वो लॉस हो जाती है। आपकी जो एनर्जी है वो काम करने की अपेक्षा सोचने में लग जाती है। आप दिन भर सोचते रहते हैं और काम पर उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं। फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस और गिल्ट। हमेशा आपको ये फीलिंग आती है कि आप वर्थलेस हैं। व्हाई यू एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ। आपका इस अर्थ पर क्या एक्सिस्टेंस है, आप यहाँ पर क्यों हैं, ईश्वर ने आपको क्यों बनाया है। इस प्रकार की फीलिंग्स आपको बार बार आती हैं और जो आपको गिल्ट फील कराती हैं, आप इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। डिफिकल्टी थिंकिंग, कॉन्सेंट्रेटिंग एंड मेकिंग डिसीजन। आपको सोचने में प्रॉब्लम होती है, किसी भी डिसीजन को लेने में प्रॉब्लम होती है, आप किसी भी चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। जैसे ही आप कोई चीज सोचते हैं तो दूसरे विचार आपके दिमाग में आ जाते हैं। कई बार आप कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे विचार आते हैं जो आपको एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करने देते हैं। नहीं ये सही है, नहीं ये गलत है, ये हमें ऐसा करना चाहिए। इस कारण आप कोई भी डिसीजन लेने में एबल नहीं होते हैं, आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं। डिप्रेशन नॉट अ डिसीज, अवसाद कोई बीमारी नहीं है, यह एक नेचुरल प्रोसेस है। आप जीवन में जो करना चाहते हैं या जो पाना चाहते हैं उसे आप नहीं पा पा रहे हैं, किसी कारण से आप अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेटेड हैं और आप डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। ये एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है। जैसे ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाती है, आप डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं। Being depressed can make you helpless. You are not alone with therapy or sometimes meditation. There's a lot you can do on your own to fight back. Remedies of depression. डिप्रेशन के उपचार क्या है? गेट ए रूटीन, एक रूटीन बनाइए, लाइफ को डिसिप्लिन कीजिए, लाइफ को अनुशासन में रखिए। सेट ए गोल, अपने जीवन का कोई उद्देश्य, कोई गोल सेट कीजिए। लाइफ विदाउट गोल इज लाइक बॉडी विदाउट सोल। अगर आपके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है तो वो आपको डिप्रेशन में ले जाती है। अतः अपने जीवन का गोल सेट कीजिए। एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज कीजिए। 1 घंटा रोज एक्सरसाइज कीजिए। चाहे आप जिमिंग कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है और जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है डिप्रेशन को दूर करने के लिए। ईट हेल्दी, हेल्दी डाइट लीजिए। ज्यादा फैटी और ऑयली खाना मत खाइए, इससे आपको नींद आती है, आलस आता है और कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में जाते हैं। इससे आपकी एनर्जी का लॉस होता है। गेट इनफ स्लीप, 6 to 8 आवर्स की जो नींद है उसे लीजिए। ना तो 8 घंटे से ज्यादा सोइए और ना ही 6 घंटे से कम सोइए। एक बैलेंस नींद लीजिए, उससे आप एनर्जेटिक फील करेंगे, उत्साहजनक फील करेंगे और अपने काम को ज्यादा इंटरेस्ट और प्लेजर के साथ करेंगे। टेक ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। रिस्पॉन्सिबल पर्सन डिप्रेशन से दूर हो जाता है क्योंकि उसका जो मेन फोकस होता है, उसका जो मेन कंसंट्रेशन होता है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए होता है। अतः वो डिप्रेशन से दूर हो जाता है। चैलेंज नेगेटिव थॉट्स, अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज कीजिए। अपने दिमाग में इतने ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स लाइए, इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी लाइए कि आपके नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिविटी के साथ रिप्लेस हो जाए। चेक आउट विद योर डॉक्टर बिफोर यूजिंग सप्लीमेंट। कोई भी मेडिसिन लेने के पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। स्लीपिंग टैबलेट ना लें, स्मोकिंग ना करें, ड्रिंकिंग ना करें। ये सभी आपको इंस्टेंट रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन ये भविष्य में आपके डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण बन सकते हैं। डू समथिंग न्यू और डू समथिंग क्रिएटिव। कुछ नया कीजिए, कुछ क्रिएटिव कीजिए। क्रिएटिविटी आपके जीवन में उत्साह लाती है, आपको जीवन जीने के लिए इंस्पायर करती है। इसलिए कुछ नया कीजिए और अपनी एनर्जी को नए काम में स्पेंड कीजिए। ट्राई टू हैव फन, एंजॉय द मूवीज, एंजॉय द म्यूजिक,
enjoy the singing, enjoy the driving, enjoy the riding, enjoy the cooking, enjoy the swimming. जो भी आपकी हॉबी है उसे एंजॉय कीजिए। हॉबी आपको जीवन जीना सिखाती है। इट इज आर्ट ऑफ लाइफ। यदि आप अपनी हॉबी को अपनी आदत बनाते हैं तो डेफिनेटली आप एक सकारात्मक जिंदगी का स्वागत करेंगे। फ्रेंड्स, these tips can make you feel better starting right now. दोस्तों, अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए एक संतुलित दिनचर्या, बैलेंस रूटीन अपनाते हैं तो डेफिनेटली आप डिप्रेशन को एक दिन हरा देंगे और एक उत्साहवर्धक, खुशहाल और सकारात्मक जीवन का स्वागत करेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर जॉइनिंग मी थ्रू दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव ए हैप्पी, हेल्दी एंड पॉजिटिव लाइफ। नमस्कार।